आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन लेकर आई हूं। तो हाजमा जरा अपना सही रखिएगा। देखिए, अब तक जो कुछ भी मैंने इस चैनल पर बताया कल्कि के बारे में, वो सब कुछ कल्कि का बताया हुआ ही है। कल्कि के बारे में बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोग कल्कि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना, वो क्या है कि वो मतलब किताबों से ढूंढ कर ला रहे हैं कि 500 साल पहले किताबों में क्या लिखा था, ग्रंथ में क्या लिखा था, 100 साल पहले किसी ने क्या प्रेडिक्शन करा था, 300 साल पहले किसी ने क्या प्रेडिक्शन करी थी, वो सब पे मतलब रिसर्च कर जो लिखा हुआ है, पढ़ा है, उसी पर थोड़ा सा हेर फेर कर जो अपने हिसाब से डिकोड कर मतलब उसी पर ही लोग कल्कि के बारे में बता रहे हैं। उससे अलग जाकर कुछ भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि किसी के पास कल्कि के बारे में किताबों से बाहर जाकर कुछ इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि वो नहीं होगी। किसी को नहीं पता कि कल्कि किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, जहाँ वो गुजरे हैं, उनकी क्रियाएं कैसे चली, क्या हुआ, क्रियाओं में क्या क्या होता है, उनकी लाइफ कैसी है, वो कैसे उनका लाइफस्टाइल है, वो कैसा जीवन जिए, किसी को नहीं पता। तो आज मैं मतलब आप लोगों को ये बताने वाली हूं कि मुझे कैसे पता है, कल्कि के बारे में मैं कैसे बता पा रही हूं। देखिए, कल्कि के बारे में जो कुछ भी इस चैनल पर बताया ना, वो 99 नहीं है, 99% नहीं है वो 108% है। 108% सही इंफॉर्मेशन है। जो यहां से तो इंफॉर्मेशन किसी और के पास जा सकती है, लेकिन किसी और की कोई बुकिश इंफॉर्मेशन इस चैनल पर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे कैसे पता। देखिए, मुझे ऐसे पता कि कल्कि के साथ मुझे एक होना पड़ा। कल्कि के जीवन को जानने के लिए, समझने के लिए, उनकी क्रियाओं को समझने के लिए, विटनेस करने के लिए, उनके साथ एक होकर ही मैं उनकी क्रियाओं को विटनेस कर पाई। जब मैं उनके साथ एक होकर उनकी क्रियाओं को विटनेस कर रही थी, उनके साथ वो जर्नी कर रही थी, तब जब मैं मतलब उनकी दुनिया में जी रही थी, तब लोग मुझे पागल समझ रहे थे, पागल बोल रहे थे, लोग मुझे छोड़ छोड़कर जा रहे थे। कोई मुझ पर चप्पल फेंक रहा था, कोई मुझ पर हाथ उठा रहा था, कोई मेरे बाल खींच रहा था, कोई मुझे नोच रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या बोल रही हूं। तब मैं कल्कि के साथ एक होकर उस जर्नी को विटनेस कर रही थी। मैंने विटनेस करा, तभी मैं बता पा रही हूं कि कल्कि कैसे काम कर रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, वो प्रोसेस जो है, वो जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन में वो क्या क्या लेकर आ रहे हैं, किन चीजों पर वो काम कर रहे हैं। परिवर्तन जो है उन पे किन चीजों पर काम कर रहे हैं, ये कोई भी नहीं बता रहा है। सब लोग मतलब ठीक है, युद्ध की बात कर रहे हैं, वहां ये इस देश में ये युद्ध होगा, ये अर्थक्वेक हो जाएगा, ये सुनामी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब लोग बोल रहे हैं। लेकिन कल्कि वो जो परिवर्तन है वो कैसे करेंगे, वो युग परिवर्तन के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि युग परिवर्तन बुक में लिखा हुआ है, लेकिन बुक में मानव परिवर्तन नहीं लिखा है, तो इसलिए कोई मानव परिवर्तन के ऊपर नहीं बात कर रहा है, जबकि कल्कि मानव परिवर्तन पर काम कर रहे हैं। तो मैंने कैसे जाना कि वो मानव परिवर्तन पर काम कर रहे हैं? मैंने उनके साथ एक होकर जाना कि वो मानव परिवर्तन पर काम कर रहे हैं, मानव का परिवर्तन कर रहे हैं।
मानव उनकी एनर्जी में आकर उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया उनकी एनर्जी में है इस वक्त, कल्कि की एनर्जी में है पूरी दुनिया। फिर वो अच्छा क्या और बुरा क्या, इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। आप लोग देख रहे होंगे आजकल राहुल गांधी जो हैं वो किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट हैं। देखिए कल्कि का मतलब आप खेला देखिए, राहुल गांधी बहुत इनोसेंट है, लेकिन अचानक क्या हुआ, राहुल गांधी तो पहले भी थे, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि एकदम से वो उनके मुंह से कैसे कैसी बातें निकल रही है ना। कभी वो शक्ति के बारे में बात बोल रहे हैं कि मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूँ, कभी वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में दो तरह, उनकी नेचर में दो तरह की मतलब ऊर्जा है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बात कर रहे हैं ना। थोड़ा बहुत मैंने कहीं पर देखा है ऐसे, मतलब बहुत सारी रेगुलर, मतलब वो प्रोसेस भी इतना फास्ट हो गया कि राहुल गांधी को मतलब एक उस किरदार में उस एनर्जी ने लाकर खड़ा कर दिया है और उनके मुंह से ऐसे ऐसे बुलवाए जा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ कल्कि की मर्जी से हो रहा है। सब कैरेक्टर कल्कि ने ही तैयार किए हुए हैं, किसको क्या बोलना है, कैसे किसको कैसे बनाकर खड़ा करना है, किससे क्या काम करवाना है, सब कुछ कल्कि की मर्जी से हो रहा है। उनसे बाहर होकर इस वक्त इस दुनिया में कोई भी ऐसी घटना नहीं है जो कल्कि से बाहर होकर हो रही है, सब कुछ कल्कि के हाथों हो रहा है। तो इसी तरह ही आप लोग की लाइफ में भी मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो वो भी मतलब सब कुछ कल्कि कर रहे हैं, समझ लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए ये मतलब ये कोई नहीं बता पा रहा है, किसी को नहीं पता है कल्कि का मतलब जब वो चंद्रयान का वहां पर लॉन्च हुआ, उन्होंने वो जगह का नाम आदि शक्ति रखा। तो ये सबसे पहले कल्कि ने मतलब मुझे बताया कि केतु का झंडा जो है चांद पे लहराया और केतु का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा। केतु का झंडा पूरी दुनिया में लहराएगा, इसको समझिए। केतु का झंडा चांद पर, और अचानक मतलब आदि शक्ति उस जगह का नाम रख देना। ठीक है ना। ये किसी ने नहीं, किसी को नहीं पता। सबसे पहले ये बात मैंने बताई कि केतु का झंडा चांद पर लहराया, पूरी दुनिया में केतु का झंडा लहरा गया। पूरी दुनिया में मतलब जिसको आप लोग सनातन बोल रहे हो, सनातन मतलब जिसको मैं नूरिज्म बोल रही हूं, ओके, वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है सब कुछ कल्कि का डिजाइन करा हुआ है। किसी ने नहीं बताया इसके बारे में, क्योंकि किसी के पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। तो मैं इसलिए इन चीजों को बता पा रही हूं क्योंकि मैं उनके साथ एक होकर विटनेस कर रही हूं उनकी जर्नी को, इसलिए मैं बता पा रही हूं ये चीजें। किसी ने नहीं बताया कि कल्कि का ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट है, जस्टिस, ब्लैक होल कल्कि की मतलब जर्नी का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है ब्लैक होल। किसी ने बैलेंस के ऊपर नहीं बताया कि कल्कि बैलेंस पर बात कर रहे हैं, 7 रेनबो कलर्स पे नहीं बताया। किसी ने नहीं बताया कि कल्कि जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। किसी को नहीं पता कि कल्कि जो है वो देवी देवताओं को मतलब नया बनाकर लाएंगे सबके सामने में, किसी ने नहीं बताया। क्योंकि ये वही इंसान बता सकता है जिसने कल्कि के साथ एक होकर उनकी जर्नी के साथ अपनी जर्नी की होगी, विटनेस किया होगा ना, तभी तो विटनेस किया होगा ना ये सब। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही, आप लोग इतने ज्ञानी हो, किताबों में तो ये सब कहीं नहीं लिखा है। तो मैं इसलिए बता पा रही हूं सब चीजें, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में आज मैं अपने बारे में एक बहुत ही जरूरी बात बता रही हूं। जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का एक समय होता है, तो आज ये समय है बताने का। तो मैं अपने बारे ये बात बता रही हूं कि पूरी दुनिया में मैं एक लौती इंसान हूं जिसने कल्कि की जर्नी को विटनेस किया, कल्कि के साथ एक होकर
उनकी जर्नी में चली, कदम से कदम मिलाकर, दिन रात उनके साथ रही, उनकी क्रियाओं में हर पल ऐसा कोई पल नहीं है जो मैं कल्कि के बिना मैंने सांस भी ली हो तो मैंने विटनेस करा कि कल्कि के जीवन में कब क्या क्या हुआ होगा, कैसी उनकी जर्नी रही होगी, उनका बचपन कैसा रहा होगा, उनकी जवानी कैसी रही होगी, उनकी मैरिज लाइफ कैसी रही होगी, उनकी फैमिली लाइफ कैसी रही होगी, उनके बाहर लोगों के साथ रिश्ते कैसे रहे होंगे, उनके दोस्तों के साथ रिश्ते कैसे रहे होंगे, उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आया होगा, या क्यों उनकी वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ उनकी लाइफ में। फिर वो किसी ने नहीं बताया, किसी ने भी नहीं, कि कल्कि की जो जर्नी है मां से महाकाली तक, मां से महाकाली बनने तक की जर्नी है। किसी ने नहीं बताया कि कल्कि जो है वो आदि शक्ति एनर्जी जो है वो महाकाली की एनर्जी, वो किसी ने नहीं बताया। क्योंकि सब लोग एक ही बात को, क्योंकि जो किताबों में लिखा हुआ है घोड़ा और सफेद घोड़ा और कल्कि के हाथ में तलवार, बस विष्णु जी का 10वां अवतार, इसी तरह की सब जगह चल रही है। जबकि कल्कि जो है वो आदि शक्ति, माँ धरती माँ खुद आई है, महाकाल खुद आए हैं, महाकाली खुद आई है, उन्हीं का अंश, उन्हीं की ऊर्जा, उन्हीं से पैदा हुई ऊर्जा है वो नूर। अब बताएंगे लोग धीरे धीरे, ये नूर नाम भी आएगा सबके मुंह पर, सब लोग घूमते फिरते इस नूर अनंता तक ही आएंगे। कल्कि को सब लोग नूर अनंता बोलेंगे कि वो जो ऊर्जा है कल्कि, वो ऊर्जा जो है वो नूर है, वो अनंत। आएंगे धीरे धीरे, आ गया है ना समय, तो आएंगे। तो ये मतलब कोई नहीं बता रहा है आप लोगों को, क्योंकि किसी के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को ये बता रही हूं कि फिर बता दूं कि मैं वो एक लौते इंसान हूं जिसने कल्कि की जर्नी को विटनेस करा, तो मैं इन सब चीजों को बता पाई कि वो किन किन चीजों पे काम कर रहे हैं। वो जस्टिस पे काम कर रहे हैं, वो घर परिवार पर काम कर रहे हैं, वो जो सतयुग है वो सतयुग कैसा होगा, तभी मुझे पता चल रहा है ना। और मैं आप लोगों को आज ये बात क्लियर कर दूं, समय रहते ही आप लोग भी इस पर गौर करिएगा कि जितने भी फेकू कल्कि है ना, सबकी एक एक कर कर वाट लगने वाली है। पहले मैंने बताया ना, अब ये समय शुरू हो गया है। अब कल्कि ने बोला है, अब ये समय शुरू हो गया है उनका भी। वो जैसे कहते हैं ना, वो घर वापसी, आजकल एक ये चल रहा है ना घर वापसी। तो घर वापसी का मतलब ये नहीं है कि कोई विदेश में बैठा है और घर वापस हो जाए, मतलब विदेश से भारत आ जाएगा तो ये यहाँ पे घर वापसी हो जाएगी। घर वापसी मतलब अपने अंदर वापसी, मुड़ो, अपने अंदर झांको, घर वापसी का मतलब, ठीक है ना। तो घर वापसी का मतलब ये कि अपने अंदर झांको, अपने से जुड़ो, ठीक है। तो सबकी वापसी, तो बहुत लोगों ने मतलब इन सब चक्रों में पढ़कर पैसे कमा लिए। कोई उपाय कर रहा है, कल्कि बनकर उपाय कर रहा है, मतलब लोगों को डरा। देखिए, इन सब चक्रों में मत पड़िएगा कि उपाय है हमारे पास, अब एक ऐसी बीमारी आने वाली है, इसका उपाय है, जल्दी जल्दी आ जाइए, उपाय करा लीजिए। कोई अगर बीमारी आ भी गई ना, इसका कोई उपाय नहीं है, इस बात को समझिएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। जो होना है वो होकर ही रहना है, ये तय है, और कोई बीमारी नहीं है। और कल्कि वाले मैटर में किसी भी बीमारी की कोई इलाज नहीं है सिवाय कर्मा, सिर्फ कर्मा चेक होंगे। तो इसलिए इन सब चक्रों में मत पड़िए कि कोई अपने आप को कल्कि बताकर आप लोगों को उपाय बता रहे हैं, उपाय दे रहे हैं, और आप लोग डर वर के जा रहे हो और उपाय ले रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब आप लोगों को पागल बना रहे हैं।
और मेरे से लोग इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मैं इस तरह से मुंह पर सबको बोल देती हूं कि आप लोग पागल बना रहे हो सबको, इसीलिए लोग मुझसे चिढ़ते हैं। चिढ़ते रहिए, मुझे तो जो बोलना है ना, क्योंकि मुझे नहीं बोलना है ना, कल्कि को बोलना है। वो जो कल्कि है ना, उनको बोलना है ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग खुद पर काम करिए। समझ गए ना आप कि मुझे कल्कि के बारे में कैसे पता है, और जितना बताना है ना उतना की बताना है। आप लोग बोलो कि ये भी बताओ, वो भी बताओ, ये भी कर दो, वो भी कर दो, उस हिसाब से यहां पर कुछ होने वाला नहीं है इस चैनल पर। समझ रहे हो ना। तो कल्कि को विटनेस करने वाली एक लौती इंसान हूं मैं। कहते हैं ना, समय आने पर हमें बताना पड़ता है कि हम कौन हैं, बताना पड़ता है। और ये तो फिर है ही कलयुग, ये तो है ही कलयुग ना। बताना पड़ रहा है कि एक लौते इंसान हूं जो कल्कि की जर्नी को विटनेस कर रही हूं, उनकी क्रियाओं में उनके साथ चल रही हूं, उनके जीवन को जी रही हूं, तो बता पा रही हूं कि कल्कि कब कब क्या कैसे करते हैं। तब जाकर मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है। और ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत पेनफुल जर्नी है। ये कोई सज धज कर बैठ कर गद्दी पर लोगों को उपाय देते रहना, ये करते रहने वाला खेला नहीं है। ये बहुत पेनफुल जर्नी है। एक मिनट भी अपनी मर्जी से सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है मेरे पास। दिन में 50 बार 50 तरह की एनर्जियां संपर्क में आती हैं।